पाकिस्तान का किसान जो बेचारा बीज लगाने से लेकर, हल चलाने से लेकर, बीज लगाने के बाद से लेकर मौसमी हालात से लड़ते लड़ते अपनी फसल को काटता है, लेकिन उसकी फसल का पैसा उसको मिलने की बजाय माफियाज की जेबों में चला जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा जो इशू है पाकिस्तान में दो चीजों का है इस वक्त काश्तकार के लिए, एक रिसर्च, दूसरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा मार्केटिंग। अब देखिए रिसर्च में हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस वक्त और बढ़ जाती है जब हमारी पैदावार कम होती है, ठीक है, सीड की वजह से, क्योंकि हमारे पास वो क्वालिटी सीड नहीं है, हमारे पास वो जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हमारा जो एग्रीकल्चर का रिसर्च का बजट है वो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की जीडीपी का, जो एग्रीकल्चर की जीडीपी है उसका 0.18 है, इंडिया 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राजील 1.75 है। हम पहली बात यह है कि हम रिसर्च पे वो पैसा खर्च ही नहीं कर रहे। हमने अपने रिसर्च के इदारे ऐसे समझ लें कि ताले लगा दिए हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि हमारा जमीन के मुताबिक हमारा जो सबसे बड़ा इदारा है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट का, वो मुल्तान में है, सेंट्रल कॉटन, उसकी पिछले कुछ अरसे से वो आधी तनख्वाहें दे रहे हैं, तनख्वाहों के पैसे उनके पास नहीं है। एक्चुअली उनका पैसा आता था एप्टमा से, सेस का पैसा देते थे, पर बैग सेस, पर बेल सेस का 50 रुपए, उन्होंने 4 साल से वो भी बंद किया हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त ज़राअत जो है ना, हम खुद उसको पीछे धकेल रहे हैं पॉलिसी के तहत। अब गंदम को तो मुल्क तबाह हो जाएगा हमारा। इस वक्त जो गंदम का रेट तय हुआ है 1600 रुपया। अब इंडियन काश्तकार को इस वक्त जो इंडियन रेट तय किया पाकिस्तान रुपीज में वो 1775 रुपए है, जबकि उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमसे 50% से भी कम है। हम कैसे कंपीट करेंगे जब हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगा दुनिया के साथ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में? हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। एक चीज आप 15 रुपए में बना के 1600 में बेच रहे हैं और इंडियन किसान वही चीज जो है वो 7 रुपए में बना के 17 रुपए में बेच रहा है। ये फर्क है। देखिए ना, यही तो वजह है कि हमने अपने आप को तबाह कर दिया। देखिए सर, मैं आपको एक फसल के साथ नहीं है सर सलूक। आप गन्ने को देख लें तो गन्ने सर भी पहले तो गंदम के ऊपर ही है ना, ये पहले गंदम के ऊपर है, बाकी फसलों पे करते हैं बात। देखिए जी, बदकिस्मती ये है जी, जब पाकिस्तान बना था पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में या 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। क्या हम इतने बदकिस्मत लोग हैं कि हमारे पास 17 अजला आए और हम रुई बाहर से इंपोर्ट करते हैं? तकरीबन इस वक्त $2 बिलियन की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम 1.5 से 2 बिलियन। एक सेकंड, मुझे यहाँ एक चीज मुझे बताएं डॉक्टर साहब। जी मैं सुन रहा हूं। ज़राअत हमारी मईशत है सर, हमारी रीढ़ की हड्डी है। ये अब एक पुराना कॉन्टेक्स्ट हो गया है। पाकिस्तान की जीडीपी जो है 63% अब सर्विसेज से आती है, 18 पॉइंट समथिंग 19 के करीब करीब ज़राअत से है, जिसमें से 4 से 5% फार्मिंग से है, बाकी कैटल फार्मिंग एंड अदर थिंग्स से। ये जो आप बात कर रहे हैं अनाज की, सर खुद कफील तो होना चाहिए, वो सिर्फ हमारी जीडीपी को 2 से 3% देता है। दूसरी बात ये है कि क्या ये जस्टिफाइड है 2 से 3%? नहीं है। ये जो है 40-50% आपकी जो है फूड सिक्योरिटी उस वक्त आएगी अगर आप इस वक्त जो हमारी पैदावार है जो अब 23 या 24 या 26 मिलियन टन हो गई, उसको जब आप डिवाइड करेंगे ना तो पॉपुलेशन पे, तो ये कोई 2-3 महीने की फूड सिक्योरिटी है। द थिंग इज के जो आपकी लैंड प्रोडक्टिविटी है वो 0.3 टन पर हेक्टर है। दुनिया की जो लैंड प्रोडक्टिविटी है, मैं दुनिया की कह रहा हूँ, एशिया की नहीं, वो 4.47 है। हम उसमें से जब 0.3 निकाल दें तो अब देखें 4.4% हम कम हैं हमारी प्रोडक्टिविटी में। इस दफा जो नहीं पड़ेगी इसके बाद, यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर बाहर से गंदम मंगाएगा, बाहर से अनाज मंगाएगा, तो फिर हमारी तो सर कॉटन बुला रहा है तो अब अनाज भी मंगवाना शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, नंबर 2 पे बॉर्डर सिक्योरिटी है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं है, फूड सिक्योरिटी पे वो अहमियत नहीं दी जा रही हमारी। तो इस वक्त आप यकीन कर लें कि काश्तकार के जज्बात का मैं लफ्ज़ों में अहता करके आपको नहीं बता सकता वो कितनी तकलीफ में है काश्तकार इस वक्त। इस वक्त किसान को प्राइस ऑफर कर रही है गवर्नमेंट, उसमें बचत कितनी? कोई बचत नहीं सर उसमें। कैसे? खर्चा कितना? उसमें घाटा है, खर्चा 65,000 रुपये खर्चा है, 65,000 खर्चा है एक एकड़ जी, 1 एकड़ पे। आप उसमें अगर वो डालते हैं साथ, क्या नाम है, जमीन का पट्टा साथ डाल सर, कराया, वो तो डालना है, उसके बगैर तो नहीं होता कोई असेसमेंट। आप ये देखें कि जो दुकानदार है, क्या वो अपनी दुकान का किराया बीच में शामिल नहीं करता? क्या वो बिजली का बिल शामिल नहीं करता? क्या वो बाकी? हमारे साथ जुल्म तो ये होता है इमरान साहब कि
कि हमारी किस्मत के जो फैसले करते हैं वो बंद कमरों में बैठ के, जो हरूफ अबजद से वाकिफ नहीं है ज़राअत की। इमरान खान साहब कहते हैं मैं तब्दीली लाऊंगा। ये इतना बड़ा जुल्म हो रहा है कि मेरा आज दिल करता है कि मैं आपके यहीं बैठे कैमरे के सामने सीना को भी करूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं। अगर मीडिया भी हमारी आवाज़ नहीं पहुंचाएगा तो यकीन करें कि इस मुल्क के वो जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उस रीढ़ की हड्डी पे इतनी ज़रबें लग चुकी हैं और हर आने वाली हुकूमत जो है वो इसकी रीढ़ की हड्डी पे ज़रब लगाती है। कोई एक दुख, आपने गंदम की बात की, आप देखें कॉटन बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, कॉटन का बीज तक नहीं था हमारी हुकूमतों के पास। आप गंदम को देखें तो गंदम में किसान के साथ इतना बड़ा जुल्म और धोखा किया गया कि मुझसे 1400 रुपए मन लेकर आज मेरे पाकिस्तानी को 2200 और 2300 रुपए में मिल रही है। ये बीज का 700 रुपया कौन ले गया सर? 800-900 रुपए कौन ले गया सर? बीज आप ये देखें, जो सीड कंपनी है, बीज वाला जो 800-900 का जो गैप है, सर 1400 में लेके 2300 में दे रहे हैं, वो सर कौन मैं ले अर्ज गया? करता हूं ना, मैं गुजारिश ये है कि जो सीड कंपनी है उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कदगन नहीं है। 1400 रुपए लिया और जो सीड की जो दाना होता है बीज के लिए होता है, उसमें 100 रुपए 200 रुपए प्रीमियम देते हैं और वो ये उठा लेते हैं। तो क्या उसके ऊपर ऐसा पानी फेरा जाता है कि आज जो सीड कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट का इदारा है वो 250 में मुझे दे रहा है, 1400 में आपसे लेकर 250 में आपको वापस दे रहा है। और जो प्राइवेट है सीड कंपनी है वो 3200 3300। अभी आगाज मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये देखें तो कहा ना किसी ने कि जमाने भर के जो मुहतसिब हैं वो खुद लरसते हैं आइनों से, कोई तो इनके नकाब उल्टे, मैं इनका रोजे हिसाब बिल माफ हुआ, लेकिन काश्तकार को कोई सब्सिडी ना मिली, ना काश्तकार को कोई रिलीफ मिला। हम कहते हैं हमें रिलीफ मत दें, हमें दुनिया के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंडिया के बराबर हो। कि जो हाइब्रिड बीज है मकई का, इधर भी है ना, अब दूसरी फसलों पे भी, तो ये तो 12,000 तक की मैंने सुना है कि इसकी तो बोरी हो गई है हाइब्रिड बीज की, 6,000 से 12,000 तक वेरी करती है। और वहां फ्रॉड इस किस्म का हुआ है कि बहुत सारे लोगों ने यह शिकायत की है कि 20 से 30 टोटल दाने निकल रहे हैं छल्ली के अंदर से। 2 नंबर बीज बिक रहा है, 2 नंबर खाद बिक रही है जाली, अद्वियात जो है पेस्टिसाइड वो भी 2 नंबर बिक रही है। अब यहां भी चेक एंड बैलेंस नहीं है सर, तो कौन पकड़ेगा, कैसे करेंगे? कोई सिरा तो हाथ में आए इसका। जो हमारा पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का मामला है उसमें यह मुआहदा भी शामिल था कि वो हमें टेक्नोलॉजी देंगे, सीड्स के ज़मरे में, अद्वियात के ज़मरे में, टेक्नोलॉजी के हम हमारी फसलें बेहतर होंगी। तो वहां से भी कुछ अभी आया नहीं आया? ये तो किसान भी बैठे हैं, भी आपको बताएं। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ आया है, मगर उनका जो माइंड फ्रेम है कि वो शायद अफ्रीका से अपनी फूड सिक्योरिटी कर रहे थे, अब वो यहाँ से करना चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो उनके पास वहाँ लैंड्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, जी, ना सिर्फ लैंड्स हैं बल्कि बहुत बड़ी बड़ी माइंस भी हैं उनके पास जी, वहाँ पे अफ्रीका में। यहाँ अब मेरा ख्याल है कि जो लैंड्स बिकेंगी वो शायद चाइनीज खरीद के चाइना के लिए वो गंदम और वो फूड सिक्योरिटी दे देंगे और हम पीछे रह जाएंगे। What about our food security? हम जी, ये तो अब उस विजन को हमारी गवर्नमेंट को देखना है कि एक्सपोर्ट के साथ साथ अपने लोगों को भी फूड सिक्योरिटी, तो दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए। शौकत भाई, अगर आप हालत जंग में चले जाते हैं खुदा ना खास्ता, तो वो मुल्क जिसके पास अपनी खुराक मौजूद हो पूरी, आपकी हर चीज खत्म हो जाए, आपकी खुराक मौजूद रहे, तो आप लंबे अरसे तक लड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी फूड सिक्योरिटी नहीं है और दुनिया आपको खुराक नहीं देती, तो सर फिर आप नहीं लड़ सकते, आप मुकाबला नहीं कर सकते। कैसी जगह पे बैठे हैं, खतरनाक जगह पे, और इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी नहीं। जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं होंगी, एक्सपोर्ट्स आपकी उस दिन कंपेटिटिव होंगी जब आपकी यूनिवर्सिटी के बच्चे को आप जाली डिग्री देके बाहर नहीं निकालेंगे। जब आप उसको जो मास्टर्स की डिग्री देंगे, ये कम्युनिकेशन की डिग्री देंगे, ये फिजिक्स केमिस्ट्री की डिग्री देंगे, तो उस डिग्री के अंदर उतनी जान होगी जितनी हिंदुस्तान की डिग्री में है। जब उस डिग्री में जान ही कोई नहीं है, कागज का टुकड़ा आपने उसको पकड़ा दिया है, तो एक्सपोर्ट्स नहीं आपकी बढ़ेंगी। एग्रीकल्चर यील्ड भी आप देख लें आपकी कितनी कम है। इस खित्ते में सबसे कम एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़ इस वक्त हमारी है, ठीक है। जब तक हम टेक्नोलॉजिकली तौर पे यूथ को एम्पावर नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक को ठीक नहीं करेंगे, ये सारी सियासी बकवास जो है ये कहीं नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है।
इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया आपको अपने देश की कृषि की बदहाली पर रोता नजर आएगा। साथ ही में भारत में कृषि के विकास की तारीफ भी कर रहा है। आपको बता दें कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था तब पंजाब प्रांत में 20 जिले थे, जिसमें से 13 जिले पाकिस्तान में गए थे और सिर्फ 7 जिले थे जो भारत में आए थे। इसके बावजूद पंजाब ने आज इतनी तरक्की की है कि वो पूरे देश की मांग पूरी कर सकता है, जबकि पाकिस्तान का पंजाब हमारे पंजाब की तुलना में 25% भी मांग पूरी नहीं कर सकता। इसकी वजह ये रही है कि भारत के लोग तो ज़्यादा मेहनती है ही है, पर क्योंकि भारत में हमेशा से लोकतंत्र रहा है तो भारत की सरकारों को किसानों के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ा है। और वहाँ पाकिस्तान पर कट्टरवाद और आर्मी का ही राज रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने अपने लिए सिर्फ हथियार खरीदे हैं और बाकी सारे लोगों ने अपनी जेब भरने में ही ध्यान दिया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में कृषि की हालत बद से बदतर होती गई है। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ही आपको भारत और पाकिस्तान की कृषि के बीच का अंतर दिखाएगा।